सोचिए, पुराने किलों की वो ऊंची दीवारें, गर्म हवाओं में उड़ती रेत और दूर से आती ऊंटों के गले की घंटियों की आवाज। आज के इस एक्सप्लेनर में हम राजस्थान की उस तस्वीर से बहुत आगे जाने वाले हैं जो आमतौर पर टूरिस्ट ब्रोशर्स में दिखती है। सच मानिए, ये कहानी इतनी विशाल और जीवंत है कि इसने पूरे भारत के एक बड़े हिस्से को आकार दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक सवाल जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है, क्या राजस्थान सच में सिर्फ रेत, रेगिस्तान और राजा महाराजाओं की धरती है? आज हम इसी बड़े मिथक को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि इन खूबसूरत रेत के टीलों के ठीक नीचे ना भारत का एक बहुत ही बड़ा आर्थिक और भौगोलिक रहस्य छिपा हुआ है, और यही आज हम डीकोड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ऐतिहासिक एकीकरण की। ओके, चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, 1947 के उस दौर में जिसे हम तब राजपूताना कहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई एक राज्य नहीं था, बल्कि 22 अलग अलग रियासतों का एक बिखरा हुआ समूह था। इस टाइमलाइन को देखिए, 1947 में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, इन सब की अपनी अलग सेना थी, अपने कानून थे, मतलब एकदम अलग दुनिया। फिर एंट्री होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की। इन्होंने इन सबको एक करने का, जो कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल सा मिशन शुरू किया, और फाइनली कई चरणों के बाद 30 मार्च 1949 को इन बड़ी रियासतों का विलय हुआ और जन्म हुआ उस आधुनिक राजस्थान का जिसे हम आज जानते हैं। अब आते हैं हमारी कहानी के सबसे बड़े विलेन, या कहें सबसे बड़ी चुनौती पर, थार, रेत और जल संकट। अब इस स्लाइड में जो डेटा है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। जरा इसे ध्यान से देखिए। एक तरफ राजस्थान भारत के कुल भूभाग का लगभग 10.4% है, मतलब ये इंग्लैंड से भी बड़ा है और लगभग जर्मनी के बराबर है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, यहाँ देश के कुल जल संसाधनों का सिर्फ और सिर्फ 1% हिस्सा ही मौजूद है, और इस 1% पानी पर निर्भर हैं यहाँ के करीब 8.5 करोड़ लोग। टू पुट दैट इन पर्सपेक्टिव, मात्र 1% पानी पर इतनी बड़ी आबादी का सर्वाइवल अपने आप में एक अविश्वसनीय चुनौती है। इस डोनट चार्ट से ये तस्वीर और साफ हो जाती है। राज्य का पश्चिमी हिस्सा पूरी तरह से थार रेगिस्तान के कब्जे में है, जो पूरे राजस्थान का लगभग 60% हिस्सा कवर करता है। सोचिए, 60%! यहाँ साल भर में मुश्किल से 100 मिलीमीटर बारिश होती है। लूनी जैसी कुछ नदियां हैं भी, तो वो सिर्फ मौसमी हैं, गर्मी आते ही एकदम सूख जाती हैं। और फिर ये नंबर देखिए, 50 डिग्री सेल्सियस। दिन में सूरज ऐसा तपता है कि मानो आग बरस रही हो, लेकिन कमाल की बात यह है कि रात होते ही पारा एकदम से नीचे गिर जाता है, कड़कड़ाती ठंड। इस एक्सट्रीम मौसम में इतने सालों से पीढ़ियों का सर्वाइव करना और एक पूरी सभ्यता का निर्माण करना, लिटरली ये इंसान की गजब की हिम्मत को सलाम है। आगे बढ़ते हैं इंदिरा नहर के हरित चमत्कार की ओर, जो इस कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो इस रूखे और कठोर भूगोल से लड़ने के लिए एक मास्टर प्लान बना। ये स्टेप्स देखिए। पहले पंजाब में सतलुज और ब्यास नदियों के पानी को एक जगह रोका गया। फिर इस पानी को इंदिरा गांधी नहर के एक बहुत ही विशाल नेटवर्क के जरिए मीलों दूर राजस्थान लाया गया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इस पानी ने गंगानगर और बीकानेर के उन सूखे इलाकों को, जहां सिर्फ रेत उड़ती थी, हरे भरे खेतों में बदल दिया। आज वहां रेत के बीच गेहूं और कपास उगते हैं। लेकिन हाँ, एक निष्पक्ष नजरिए से देखें तो इस प्रोजेक्ट के कुछ साइड इफेक्ट्स भी रहे हैं, जैसे मिट्टी में नमक का बढ़ना, जिसे हम लवणता कहते हैं, जल भराव और वहां के इकोसिस्टम पर पड़ने वाला असर, जो आज भी चर्चा का विषय है। अब बात करते हैं पर्यटन, खदानों और राजस्थान की इस तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था की। यहां हमें एक और बहुत बड़ा मिथक तोड़ना है। सबको लगता है राजस्थान मतलब सिर्फ टूरिज्म, राइट? लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि यहाँ की 52% आबादी खेती पर निर्भर है, और ये भारत का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य है। इसके अलावा इसे खनिजों का म्यूजियम कहा जाता है। यहाँ से जिंक, तांबा और हाँ, वो दुनिया भर में मशहूर मकराना मार्बल निकलता है, वही मार्बल जिससे ताजमहल बना था। साथ ही टेक्सटाइल और सीमेंट इंडस्ट्री भी यहाँ काफी तेजी से ग्रो कर रही है। अब इस नंबर पर गौर करिए, 1.7 लाख रुपये 2024-25 के अनुमान के मुताबिक ये यहाँ की प्रति व्यक्ति आय है। यह आंकड़ा दिखाता है कि आर्थिक विकास तो तेजी से हो रहा है, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो हमें दो बिल्कुल अलग तस्वीरें नजर आती हैं। एक तरफ जयपुर जैसे चमकते, अमीर और आधुनिक शहर हैं, और दूसरी तरफ आज भी वो ग्रामीण और रेगिस्तानी इलाके हैं जो बुनियादी सुविधाओं की कमी और गरीबी से लगातार जंग लड़ रहे हैं।
अब शिफ्ट होते हैं पत्थरों के इतिहास और यहाँ की वाइब्रेंट संस्कृति पर। जब पानी कम था तब लोगों ने संगीत में खुशी ढूंढी। ये लाइन अपने आप में बहुत गहरी है। राजस्थान का मतलब सिर्फ सूखा भूगोल या इकोनॉमी नहीं है। यहाँ की वो चमकीले रंगों वाली पगड़ियाँ, वो कालबेलिया डांस और लोक संगीत, ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बने थे। असल में ये इस रूखे और मुश्किल माहौल के खिलाफ जिंदगी को सेलिब्रेट करने का, हार ना मानने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। और फिर हमारे सामने आते हैं ये पत्थरों से बने महाकाव्य। आमेर, मेहरानगढ़, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, जो आज भी उस दर्दनाक जौहर की याद दिलाता है। सच कहूं तो ये सिर्फ पत्थर की पुरानी इमारतें नहीं हैं, ये राजपूतों की बहादुरी, सत्ता के संघर्ष और उनके महान बलिदान की जीती जागती कहानियां हैं। और आज यही किले यहाँ के टूरिज्म को चलाने वाले सबसे बड़े इंजन बन चुके हैं। टूरिज्म की बात करें तो इन दो अलग अलग एक्सपीरियंसेस को देखिए। एक तरफ पिंक सिटी जयपुर और सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर की रॉयल वाइब है, तो दूसरी तरफ गोल्डन सिटी जैसलमेर और वहाँ की मशहूर कैमल सफारी। ये दोनों ही चीज़ें हर साल करोड़ों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन हमें एक कड़वी सच्चाई भी माननी पड़ेगी। इतने भारी तादाद में आने वाले टूरिस्ट की वजह से यहाँ के पहले से ही नाजुक जल संकट और पर्यावरण पर दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब कल्चर और इकोनॉमी से थोड़ा अलग हटकर सोचें तो इस राज्य की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। पाकिस्तान के साथ इसकी 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी सीमा लगती है। आपको 1971 का वो ऐतिहासिक लोंगेवाला युद्ध तो याद ही होगा। हमारे सैनिकों ने इसी बेहद मुश्किल और कठोर रेगिस्तानी माहौल में अपनी अदम्य बहादुरी साबित की थी। चलिए अब रुख करते हैं ऊर्जा और राजस्थान के भविष्य की तरफ। ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जो तपता हुआ सूरज सदियों तक इस जगह का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था, आज वही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। और ये शानदार ढंग से इस बात को साबित करता है कि कैसे जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर की ये विशाल सोलर पार्क पूरी तस्वीर बदल रहे हैं। जिस रेगिस्तान को कभी बंजर और अभिशाप मान लिया गया था, आज वही भारत की सोलर कैपिटल बन रहा है। लिटरली ये रेत अब देश के फ्यूचर को पावर दे रही है। लेकिन सच कहें तो ये भविष्य एक बहुत ही बारीक सी डोर पर टिका है। एक तरफ हम एक्सप्रेसवे, स्मार्ट सिटीज और नए डिफेंस कॉरिडोर के रूप में तेजी से विकास देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पानी की भारी कमी, नीचे गिरता भूजल और क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा खतरा लगातार मंडरा रहा है। खेती के लिए आज भी ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। बैलेंस बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। तो सब कुछ देखने के बाद हम इस बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। जिस राज्य ने सदियों तक भयंकर युद्ध और भयानक सूखे का सामना किया है, क्या वो अब क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौती को हराकर भविष्य में भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा पावर हाउस बन पाएगा? अगर देखा जाए तो राजस्थान सर्वाइवल और रेजिलियंस की भारत की सबसे बड़ी लिविंग लेबोरेटरी है। अब देखना यह है कि क्या इंसान का दिमाग और इनोवेशन प्रकृति की इस कठोरता को हमेशा के लिए मात दे पाएगा। खैर, इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।